हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? हो बहुत अच्छे होंगे। आइए, आज हम लोग अपना फिर से स्टार्ट करते हैं। कुछ आपको हम रिवीजन कराएंगे। आज डेट है क्या बेटा? आज है 15 अक्टूबर। हो गया बेटा आज 15 अक्टूबर 2020। ठीक। और समय काफ़ी से भाग रहा है। अब तो आपके पास बहुत कम समय बचे हैं। 6 महीना से ऊपर निकल गया आपका। सो अब अलर्ट हो जाइए आप लोग। आइए कुछ रिवीजन की बात करते हैं आज हम लोग आपसे। तो पहले हम लोग रिवीजन करेंगे जर्नल एंट्री का। आज हम लोग सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री का हम लोग रिवीजन करेंगे अभी। ठीक है, चलिए सर, जर्नल रिवीजन कर लिया था हम लोग। तो उसमें आपने देखा था परचेज का कॉन्सेप्ट, सेल कॉन्सेप्ट, डिस्काउंट कॉन्सेप्ट। तो नॉर्मल तो आप लोगों को आता था, एंट्री पास कर लेते थे आप लोग। मैंने स्टार्ट किया, उसकी गारंटी थी। और डेबिट और क्रेडिट कॉन्सेप्ट भी आपने सीख लिया था, रूल भी आपको पता ही था। एक बार आपको हम इसका कॉन्सेप्ट दिखा दें। अकाउंट्स में रियल पर्सन नॉमिनल जो सिस्टम थे आपके, उसके क्या रूल्स होते हैं, एंट्री पास करने ध्यान देना पड़ता है। आइए एक बार उसको हम दिखा दें और वापस फिर आपको रिवाइज भी करा देते हैं। ठीक है ना? एक बार चार्ट अगर जिसके पास है ठीक, नहीं है तो आप वापस से नोट कर लेगा या स्क्रीनशॉट ले लेगा, बाद में नोट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। उसमें बताया था हमने आपको पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में 3 अकाउंट होते हैं, नॉमिनल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और बेटा इम्पर्सनल अकाउंट 2 होते हैं, लीगल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल बच्चे जानते हैं सर 3 होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। हमने उसमें भी थोड़ा सा डीपली बता दिया आपको कि पर्सनल में 3 पर्सनल होते हैं और इम्पर्सनल में लीगल पर्सनल आते हैं, रियल और नॉमिनल आते हैं। तो पर्सनल बात दिखाया था हमने आपको। नेचुरल पर्सन क्या होता है बेटा? जिसमें कि हम आप ह्यूमन बींग्स जो हैं, राम श्याम सीता गीता जितने भी होंगे, नेचुरल पर्सन बोला जाता है उसको। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिसमें जो लाइव नहीं है। ठीक है, जैसे कंपनी है, फर्म है, ये भी क्या है, पर्सन है बट वो लाइव नहीं है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऐसे अकाउंट जो कि क्या होते हैं, पर्सनल नेचर के होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, ऐसे वो होते हैं नॉमिनल, लेकिन वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को पर्सनल, इसलिए नाम दिया गया उनका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है, इसमें जैसे होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, पीपल एक्सपेंसेस वगैरह इसमें आता है। अब उसमें जो होता है ये बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के बारे में अलग से एक क्लास और बनाई थी। जो अपने क्लास लिया था हमने क्लास, तो उस क्लास में सिर्फ और सिर्फ इसी की चर्चा हमने किया था। बहुत डिटेल, बहुत गहराई में बताया था कि आखिर ये रिप्रेजेंटेटिव कैसे होता है, अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करता है। ठीक है, सिस्टम क्या होता है, अकाउंट क्वालिटी क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, नॉमिनल से कैसे ये बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो उसके लिए आप वो क्लास का बैकअप देख लेंगे, बैकअप पढ़ा हुआ है, या उस क्लास का लिंक बोलेंगे तो हम आपको भेज देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप अगर याद हो अच्छी बात है, अब भूल गए हो तो आप देख लीजिएगा एक बार। सॉरी। फिर अब इस रियल अकाउंट में ऑल एसेट्स वगैरह आते हैं और नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस और इनकम कवर किए जाते हैं। 3 अकाउंट में हुआ बेटा, 2 ही कॉन्सेप्ट करना है काम हम लोगों को। क्या काम करना है हम लोगों को? 2 काम करना होता है। क्या? एक तो काम करना होता है डेबिट, एक काम करना होता है हम लोग क्रेडिट। ठीक है ना? तो हम डेबिट और क्रेडिट काम करेंगे हम लोग। तो ध्यान दो, यहाँ पर अगर तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट करना नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि पाने वाला जो पैसा पा रहा है, कोई चीज़ पा रहा है, पाने वाला डेबिट करो, और जो दे रहा है देने वाले को क्रेडिट कर दो। और इसकी बात करें हम लोग अगर इम्पर्सनल की, तो उसमें डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जितना पैसा आ रहा है सब डेबिट, जो जा रहा है सब, तो सिंपल सा रूल है, सो गोल्डन रूल बोलते हैं तुम लोग, क्रेडिट कर दो। और सारे एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं डेबिट करिए, और सारे इनकम को आप क्रेडिट कर लीजिए। बस बहुत सिंपल सी बात थी। इसमें एंट्री करते वक्त ये काम आएगा। दोनों में से एक चीज़ सोचिए, दूसरा अपने आप हो जाता है। हमने आपको सिखाया था आपको। चलिए आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं। आपसे हम और दूसरी बात कर लें हम आपसे कि थोड़ा सा एंट्री पास कर लें हम लोग थोड़ा बहुत, और उसके बाद कौन से भी सीख लेंगे हम लोग। तो मान लो अगर पहला एंट्री हम आपसे कुछ हम एंट्री कराते हैं आपको, अपनी एंट्री हम करा देते हैं आपको। ठीक है ना? ताकि आपको दिक्कत ना आए, इजीली आप चीज़ों को समझ सकें। ठीक है ना? चलो बेटा, तो कुछ एंट्री हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे भी और कुछ एंट्री हम लोग करते भी जाएंगे। तो इसे मान लो कहता है हमसे कि बिजनेस स्टार्टेड, अगर हमसे कहा जाए, वो कह रहा है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अगर पहले एंट्री की बात करें हम लोग, बोलता है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। इसी की एंट्री क्या होगी? कैश।
बोल दिया आपसे अगर 10 लाख, तो इसकी एंट्री क्या पास हो जाएगी, आप बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन क्या लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पर बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बस खत्म, ऐसी एंट्री हो गई है। फिर अगर बात करते हैं हम लोग, कहता है आपसे परचेज की बात कर रहा है, उसके बाद सब कुछ करोगे परचेज करने को कह रहा है, और वो आपसे कह रहा है कि सेकेंड एंट्री हम एक तरह से रिविजन करा रहे हैं हम आपको आज, आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो आप सीख जाएंगे, रिविजन भी आपका हो जाएगा। बोलता है गुड्स परचेज फॉर कैश 10,000, अगर 10,000 का माल परचेज किया तो एंट्री क्या पास करेंगे आप, कैश में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000 आप भर दीजिए 10,000, और नरेशन आप नोट कर लेंगे गुड्स परचेज फॉर कैश, यहाँ पर आप लिख लेंगे। ठीक है, साथ साथ बेटा हमने परचेज आपको कौन से बताया था ना, कि परचेज कभी कैश कहता है, कभी नाम में कहता है, यानी नगद हुआ उधार हुआ, ठीक है, यानी कैश कहा, कभी नाम कैश दोनों कह दिया, कभी कुछ भी नहीं कहा, तो इससे 3-4 केसेस होते हैं, तो हमने आपको बताया था, उम्मीद है आपको याद तो होगा। ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो ये आपको बैकअप के तौर पर फटाक से आइए हम आपको दिखा देते हैं वो चार्ट, जिसमें आपको रिवीजन हो जाएगा, याद भी आ जाएगा आपको क्या हमने बनाया था, और जिसने नहीं बनाया वो बना भी लेगा। आइए देखिए फटाक से ये चीज़ क्या है, आपको याद है बेटा, ध्यान दीजिए। हमने आपको बताया था परचेज में पहला केस था व्हेन कैश परचेज इज गिवन, ठीक है, दूसरा केस था व्हेन क्रेडिट यानी उधार परचेज इज गिवन विथ नेम, नेम क्या बोलता था, तीसरा व्हेन सप्लायर्स नेम एंड कैश बोथ आर गिवन, और चौथा केस था व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट कैश और नेम, जिसको हम परचेज कर रहे हैं वो सप्लायर होगा इसका मतलब, ठीक है, उसका नाम जिससे हम परचेज कर रहे हैं, यानी पहले केस में कैश बोलेगा कैश परचेज है, दूसरे केस में नाम दिया रहेगा कैश नहीं बोलेगा, तीसरे केस में नाम और कैश दोनों दिया रहेगा, और चौथे केस में दोनों ही चुप हो जाएगा, ना नाम बोलेगा ना कैश बोलेगा, बोलेगा सिर्फ गुड्स परचेज, चुप, ना कैश ना नाम। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दो, यहाँ हमने सिखाया था आपको क्या कि वेन जब कैश परचेज दिया होता है उसको कैश मानते हैं, ट्रीट एज कैश परचेज, और कैश मानिए उसको आप, और कैश मानते हुए उसमें एंट्री में कैश यूज करिए, एंट्री पास करिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और जब ये मानते कहता है नाम दिया होता है तो बस कैश की जगह पर आप क्या यूज करेंगे, नाम यूज कर लेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू उसका नाम आ जाएगा सप्लायर का। और अगर नाम और कैश दोनों दिया हुआ है इन दिस सिचुएशन, आप नाम नहीं आप कैश पकड़ेंगे, क्योंकि कैश आ गया तो कैश वेरी इंपॉर्टेंट, पहले कैश ले लीजिए, बात खत्म हो गई आपकी, ये परचेज डेबिट टू कैश करेंगे आप। और अगर नाम और कैश कुछ भी नहीं दिया हुआ है इन सिचुएशन में तब भी आप कैश पकड़ेंगे, यानी मेरे ध्यान देना, जब कैश कहा है तब भी कैश लेंगे, नाम और कैश कहा है तब भी कैश लेंगे, और कुछ नहीं कहा है तब भी कैश लेंगे, यानी तीनों केस में कैश चलेगा। खाली एक केस ऐसा आ रहा है ये वाला केस जिसमें कि सिर्फ नाम दिया रहेगा बेटा, तो जब सिर्फ नाम दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, वहाँ नाम उधार मांगे नाम लिखेंगे, बाकी सारे केसेस में आप कैश को ही आपको यूज करना था। ठीक है, और इस पर आपको अपने चार्ट को आपने बनाया था, कॉन्सेप्ट बुक में आपके नहीं मिलेगा आपको, हमने बनाया खुद से, तो आपको अगर बनाया ठीक, नहीं बनाया बेटा तो बना लो, या फिर अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये छोटा पड़ रहा है आपका एक बार में तो पहले हाफ स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का, उसके ऊपर हम कर देते हैं, आप बता दो, तो उसके बाद दूसरा ले लो, और बाद में इसको अपनी कॉपी में अच्छे से चार्ट बना लेना, नोट कर लेना। ठीक है बेटा, आ जाओ ऊपर, चलो नीचे तक एंट्री पास किया था हमने यहाँ पर, इसको आप या तो इसको आप नोट कर लीजिए या तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब सुविधा आपके पास है, कोई बात नहीं। चलिए, तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, सारी एंट्रियाँ भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो सर जैसे इसका कॉन्सेप्ट है ना वैसे ही क्या होता है, सेल का भी कॉन्सेप्ट होता है ना, आओ दिखा देते, उसको हटा दे बेटा, हटा दीजिए सर, ठीक है। जैसे हमने इसको देखा वैसे ही होता है सेल कॉन्सेप्ट, तो इस पर सेल कॉन्सेप्ट इसी लगे देख लेते हैं साथ साथ, उसके बाद फिर क्या होगा, तब एंट्री देखिए। सेल की बात करें तो सेल कॉन्सेप्ट भी चालू होगा आपका,
या तो कैश सेल दिया रहेगा, कैश सेल किया हमने, या फिर उधार सेल किया नाम दिया रहेगा, या कैश नाम दोनों दिया रहेगा सेल में भी, या फिर कुछ भी नहीं बोलेगा, बस बोलेगा गुड सोल्ड। अब कैश है कि उधार है, नाम है, नहीं बताएगा। तो यहाँ भी सेम केस होगा बेटा, जब कैश सेल बोलेगा तो उसको आप कैश मानिए और कैश अकाउंट डेबिट टू सेल करेंगे, ठीक है। जब नाम दे देगा इसका मतलब उधार है तो हम बोलेंगे पार्टी डेबिट, जिसका था पार्टी डेबिट टू सेल्स कर दीजिए, ठीक। उसके बाद यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल किया या फिर पार्टी डेबिट टू सेल कर दिया, और उसके बाद अगर आपको कैश और नाम दोनों दिया हुआ है, ऐसे केस में क्या मानेंगे आप, वहाँ पर कैश मानेंगे, आप बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल कर देंगे। और कैश और नाम कुछ भी नहीं कह रहा है, इस केस में क्या मानेंगे, तब भी बेटा कैश ही मानेंगे और कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर लेंगे। यानी एक केस में यहाँ भी क्या होगा, जहाँ सिर्फ नाम दिया होता है वहाँ नाम आएगा, बाकी सब केसेस में कैश आने वाले हैं। इसको भी आप नोट बना लीजिए, सेल वाला भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। या तो आप हम रुके नोट कर लीजिए साथ साथ हमारे, या स्क्रीनशॉट लेके बाद नोट कर लीजिएगा, आप आपके पास ये सेव हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर का पहले इतना ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, हो गया, बता दीजिए फट से हमको। हाँ, कुछ लोग बच्चे बोल रहे हैं कि हो गया। चलिए ऊपर कर देते हैं, और यहाँ इसका भी ले, सेकंड भी ले लीजिए, यहाँ से नीचे का इतना एक साथ ले लीजिए आप, तो अच्छे से काम आपका हो जाएगा। एंट्री भी हमने कर दिया है इसमें यहाँ पर, ठीक है। हटाएं, चलिए हटाते हैं, हो गया होगा आपका। तो ये तो हमने पहले ही बनाया होगा बेटा, ये तो हमने रिवीजन करा रहे हैं हम लोग इस समय। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। यानी परचेज का कोई भी केस आ जाए इंटरेस्ट हम लोग पास कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगर हमसे कहा जाए आगे बढ़ के हमसे कहा जाए तीसरी एंट्री में, तो बोले हमसे अगर थर्ड आपसे बोल रहा है गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश ₹9,000। बताओ क्या एंट्री होगी, क्योंकि गुड सोल्ड लिखा है, राम भी दिया हुआ है और कैश भी दिया है, नाम और कैश दोनों दिया हुआ है, तो हम क्या लेंगे, हम तो कैश लेंगे। हम एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री पास लिख लीजिएगा आप, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बस गुड्स सोल्ड फॉर कैश। चलिए आगे आइए। अब अगर हम फोर एंट्री की बात करें, बोलता है आपसे अगर गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ₹20,000, 20,000 का गुड्स हमने मोहन से परचेज किया। अब क्या एंट्री पास करें हम लोग, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेरे सामने नाम मालूम है, ठीक है, कैश मालूम है नहीं, कुछ नहीं का, सिर्फ नाम दिया हुआ है, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। क्या मोहन का अकाउंट के नाम का अकाउंट लगेगा, नहीं, मोहन अकाउंट नहीं लगाते, नाम का अकाउंट लगता है। आप लगाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस मोहन से अकाउंट कर सकते हैं, लेकिन आप मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, मतलब उधार माल खरीदा, ये हो गया। चलिए उसके बाद अगर बात करें हम आगे, तो इसके बाद अगर आपसे वो कहता है कि सपोज करिए यहाँ पर पांचवी एंट्री में अगर आपसे कहा जाए कि कैश पेड टू मोहन, या ऐसे हो सकता है पेड टू मोहन खाली, तो कैश पेड टू मोहन ₹19,500 in full settlement in cash paid to Mohan in full settlement of his account
अब बताओ बेटा इसमें क्या एंट्री पास करेंगे ऐसे केस में हम जानते हो 20,000 का उससे माल परचेस किए थे हम लोग उधार, उसको 20,000 पे देना था, लेकिन 19,500 उसको 19,500 रुपीज़ हमने उसको दिया और कह दिया भैया नमस्ते, बस आपका हिसाब चुकता हो गया, बात खत्म, बिल फाड़ दिया। तो 500 अधिक दिया कम दिया उसको, 500 रुपये हमने उसको कम दे दिया। जब 500 रुपये हमने उसको कम दे दिया इसका मतलब अब बाद में उसको देना भी नहीं है। अगर ये यहाँ वर्ड फुल सेटलमेंट ना लगा होता तो मानते 19,500 भी दिए, 500 बाद में फिर कभी बकाया रहेगा उसको देना पड़ेगा। लेकिन कह रहा है यहीं पर है, यहाँ पर फुल भी कर दिया, यहीं पे क्या हो गया उसका फुल सेटलमेंट भी हो गया। व्हाट इट मीन्स कि अब आपको आगे भविष्य में उसको पेमेंट जो डिफरेंस 500 नहीं करना है, इसका मतलब मेरा डिस्काउंट हो गया तो ना। तो क्या आपको डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट याद है बच्चों? डिस्काउंट का अच्छा सा कॉन्सेप्ट सिखाया था हमने आपको, डिस्काउंट क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं बताया था। फिलहाल एक एंट्री हम कराते हैं, उसके बाद आपको डिस्काउंट का भी हम रिवीजन अभी कराते हैं आपको, ठीक है। देखो हाँ हम बोलेंगे क्या पेमेंट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे मोहन अकाउंट की सिर्फ मोहन आप मोहन को डेबिट करिए और टू कैश अकाउंट, और यहाँ लिखिए आप लोग टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है ना बेटा। मोहन बकाया कितना था 20,000 भर दो मोहन में, कैश तुम कितना दिए उसको 19,500 भर दो, डिफरेंस कितने क्या आ रहा है 500 आ रहा है, डिस्काउंट भर दो, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी एंट्री पास की जाती है बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो आपको अच्छे से हमने बताया था, इसका अच्छे से कवर किया था हमने, आपको याद तो होगा ही। लेकिन आइए फिर से जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी तो एक बार हम आपको क्या करते हैं फिर से डिस्काउंट का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देते हैं आप लोग को, ठीक है ना बेटा। आइए ये हमारी रिविजन क्लास चल रही है, रिविजन बच्चे कर रहे हैं, अच्छे से रिवाइज करिए, आपको मौका अच्छा मिला है, आपके एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गए हैं, अब मे बी दशहरा के बाद एग्ज़ाम होगा आपका, तो हो सकता है तब तक आपको मौका अच्छा मिला है, आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और पूरा कवर करके अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए तो आपको इसको इतना आपने कर लिया हो तो डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा रिविजन आपको हम कराते हैं, ठीक है ना। देखो ये देखो बेटा, आपको याद होगा हमने आपको बताया था ये जो डिस्काउंट है आपका, डिस्काउंट टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। और तो हमने बताया था आपको ट्रेड डिस्काउंट की नो एंट्री, ओनली अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट विल बी डिडक्टेड, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है, से अमाउंट लेस किया जाता है। फिर कैश डिस्काउंट क्या होता है, एंट्री विल बी देयर एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट करेंगे तभी एंट्री होगी, पेमेंट नहीं एंट्री नहीं होगी। और ये भी क्या हो बेटा दो प्रकार का होता है, क्या क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है और डिस्काउंट रिसीव भी होता है, ठीक है ना। डिस्काउंट अलाउड है तो आप उसको डेबिट करेंगे, डिस्काउंट रिसीव है तो उसको आप क्रेडिट करेंगे, क्योंकि फ़ायदा हो गया। अच्छा सर पहले ये आप फिर से एक बार बताइए ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश में अंतर क्या है। ठीक है बेटा फिर सुन लो एक बार, रिवाइज तो हम करा ही रहे हैं आपका। देखो ऐसा होता है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना वो सिर्फ ट्रेड पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि आप कहीं गए और आप कोई सामान आपको पसंद आया, शॉप पर चढ़े और शॉप वाले से पूछे भैया ये सामान कितने का है, वो बोला कि 1,000 रुपये का सामान है। अच्छा फिर आप पूछ के दुकान उतर के वापस जाने लगे तो दुकानदार तुरंत रोकता है आपको और पूछता है क्या हुआ। अरे भाई साहब बहन जी मत जाइए, चलिए आपको हम क्या है 900 लगा देंगे, चलिए आप 800 दीजिएगा, कोई बात ले लीजिए 800 दीजिएगा। यार अभी तो उससे हम कोई बात भी नहीं किए, हम उसे डिस्काउंट के लिए कहे भी नहीं थे, मोल भाव हम पूछे जाने लगे, वो समझ गया दुकानदार ये तो क्या हो रहा है, ये तो जा रहा है, इसको महंगा लग रहा है, इसे नहीं लेना चाहिए, नहीं पूछ के बस जा रहा है खाली बस, इसलिए वो अब जान गया कि इन कस्टमर से हमारा ट्रेड नहीं हो पाएगा, यानी सेल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब उसको सेल करना है अगर तो वापस तुरंत करेगा क्या, फिर और 200 कम कर देते हैं तुम 800, सिर्फ आपके लिए भाई साहब बहन जी सिर्फ आपके लिए 800 दे देंगे, किसी को देते नहीं हैं। तो क्या हम उसके कोई रिश्तेदार थे क्या, क्यों ऐसे बोलते हैं ना, सिर्फ आपके लिए कम करें, क्यों कम कर रहे हैं, ताकि उसका ट्रेड हो जाए, उसका सामान बिक जाए, आप वापस ना जाएं, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी क्या था, वो तो पहले से ही क्या था, वो 800 का सामान था ही, फालतू में 1000 रुपये बताया था कि अगर कोई लेता है तो ले लेता है, उसका फ़ायदा हो जाएगा, नहीं लेगा तो वापस फटफट से वापस सही दाम पा जाएंगे। यानी आपने पहले से क्या रखा था, बढ़ा रखा था और तुरंत क्या कर दिया आपने, कम कर दिया था कि ट्रेड हो जाए।
जिसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो इसकी क्या एंट्री करें हम, इसको एंट्री नहीं करेंगे। आप अपने मन से आप 1000 का सामान 1500, 2000, 20,000, 25,000 बताइए, आप बोलने कुछ भी बोल दीजिए, आप उसकी थोड़ी एंट्री करेंगे हम। अब रियल में जो एक्चुअल में जो हम तय होगा हमारा आपका बार्गेनिंग के बाद, उसकी ना बिल बनेगा। मान लो कि 1000 बताया था और तुरंत 200 उसने कम कर दिया, बातचीत दौरान बार्गेनिंग किया हमने, 800 पर आ गया, तो ठीक है से 800 प्लेट डन हो गया हमारा। अब जब उसको हम पेमेंट 800 देंगे, जब वो बिल बनाएगा तो बिल कितने का बनाएगा, 800 का कि 1000 का? क्यों 800 बनाएगा? क्योंकि 800 से मतलब उसका मतलब है ना, धन 800 में हुआ है हमारा, बिल 800 में बनेगा हमारा, 1000 बिल बनेगा नहीं। तो जब बिल 800 का बन रहा है तो डिस्काउंट से क्या मतलब हमको। हाँ, अब इस 800 के बिल बनने के बाद अगर फिर और कम करेगा दोबारा, तब हम बोलेंगे क्या है, उसकी एंट्री करेंगे, उसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट पेमेंट करते वक्त। लेकिन अभी तो ऐसे ही कम हो गया, यानी ऐसा डिस्काउंट जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पर्पज़ के लिए होता है, इनके पास ट्रेड हो जाए, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट लेस कर लिया जाता है। 1000 में 200 लेस कर दिया, 800 पर आ गए, सिर्फ अमाउंट लेस कर लिया जाता है और उसका एंट्री नहीं किया जाता। लेकिन अगर जब हम पेमेंट करने जाते हैं, मतलब बिल बना दिया 800 रुपये का, और जब पेमेंट की बारी आई तो पेमेंट करते वक्त हमने कहा भैया 750 ले लो, 50 पे छोड़ दो, और आपकी 800 बिल बन चुका था। चूँकि हम उसको नगद पेमेंट कर रहे हैं, कह रहे भैया हम पैसा आपको अभी दे रहे हैं, तुरंत दे रहे हैं आपको। जानते हो ना, जब पैसा तुरंत दिया जाता है, जब पेमेंट मिलता है इमीडिएट, तो क्या होता है, कुछ डिस्काउंट दे दिया जाता है, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। यानी कैश दोगे तभी डिस्काउंट पाओगे, अगर कैश नहीं दोगे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यानी एक बात दिमाग में बैठा लो, जहाँ कैश वहीं डिस्काउंट। जब कैश दिखाओगे, कैश पेमेंट होगा, तभी डिस्काउंट की बात आएगी, कैश डिस्काउंट की बात आएगी। कैश नहीं दोगे डिस्काउंट भी नहीं हो पाएगा। चलो, तो इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, यानी कि इसकी एंट्री तो होगी, इसकी एंट्री होगी। अब ये डिस्काउंट तुम्हें मिल भी सकता है, तुम किसी को दे भी सकते हो, ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक बात ध्यान और शॉर्टकट समझ लीजिए, इसका आप लोग समझ लीजिए, इसका शॉर्टकट क्या था सर। तो शॉर्टकट इसका बेटा ये था कि आप एक दिमाग में बैठा लो, जिस साइड में कैश जाएगा, एकदम शॉर्टकट बता रहे हैं, हर जगह काम आएगा। रूल को सब साइड कर दो, डेबिट के साइड करो, तुम्हें शॉर्टकट सीखो हमसे, एकदम शॉर्टकट। जिस साइड में कैश जाएगा, क्यों एंट्री करते हो आप ध्यान दे रहे हैं ना, कैश जिस साइड में कैश जाएगा डिस्काउंट भी उसी साइड जाएगा। अगर कैश डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट हुआ है डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सुनो ध्यान से, क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि कैश और डिस्काउंट की गजब की दोस्ती होती है, ठीक है ना। कैश और डिस्काउंट की गजब की दोस्ती होती है। ये लोग एक दूसरे के लिए क्या है, बने हैं। और ये क्या है, कैश और डिस्काउंट का आपस में जन्म जन्म का साथ है, ठीक है ना। तो इस साथ को आप कभी तोड़िएगा मत, वरना आपको पाप पड़ेगा, ठीक है ना, और आपका नंबर कट जाएगा, आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। क्या बोले, कैश और सारे नियम जितने कॉन्सेप्ट हैं, रूल्स है, रेगुलेशन हैं, वो सब साइड करो। और ये बात सुनो खाली हमारा, हम क्या बोल रहे हैं, कैश और डिस्काउंट की आपस में गजब की दोस्ती होती है, बहुत गहरी वाली, जन्म जन्म का साथ होता है इन दोनों का आपस में। ये लोग बने हैं एक दूसरे के लिए, तो इनको कभी जुदा मत करना। कैश डेबिट और डिस्काउंट क्रेडिट ऐसा ज़िंदगी ही मत करना, ठीक है ना, कभी मत करना। ये लोग जहाँ भी रहेंगे साथ साथ रहेंगे। अब तुम्हें कुछ याद हो नियम, चाहे नियम न याद हो, तुम खाली बस कैश सोचो, तुम्हारे लिए काम आसान हो गया। तुम कैश सोचो, अगर कैश क्रेडिट में जा रहा है तो डिस्काउंट है तो कहाँ जाएगा, बस आँख बंद करके, यानी कि आँख बंद के लिखना है, आँख खोल के, मतलब मेरा सेंस ये नहीं कि अब आँख बंद के लिखे, सर दिखाने कैसे लिखें, तो ऐसा मत करना। यानी कि आप एकदम निश्चिंत होकर के, अगर कैश आ रहा है क्रेडिट में तो आप डिस्काउंट कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। अगर कैश डेबिट में जा रहा है तो डिस्काउंट भी चुपचाप डेबिट में लिख दो, ज़रा सोचो मत, ज़रा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि वही नियम से वही आएगा। लेकिन नियम लगाने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी उल्टा भी एंट्री पास कर देते हैं, अपने आप को चेक नहीं कर पाते हैं। इसलिए तुम्हारे पास दिमाग हो गया, तुम समझ लियो। अगर बाई द वे कभी गलती हो भी रही होगी ना, तो तुम क्या करोगे, तुरंत समझ जाओगे, अरे उल्टा कैसे हो गया। यही सर ने बताया था क्या, जिस साइड में कैश जाएगा, यही नहीं सब जगह पूरे अकाउंट में एक नियम लगेगा, उस साइड में कैश जाए, डिस्काउंट जाए। क्यों सर, कैश डिस्काउंट की क्या है, गजब की दोस्ती, गहरी वाली, जन्म जन्म का साथ, बने कैसे हैं, एक दूसरे के लिए। तो क्या उसे जुदा करोगे, कभी जुदा करने गलती करोगे, पाप के भागीदार बनोगे, नहीं ना। चलो, इसका मतलब शॉर्टकट आपको मिल गया, मेरी बातें आपको याद आ गई होंगी। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब ये कह रहा है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, ये उसको पेमेंट किए हैं, नियम लगा लो, हमने मोहन डेबिट किया टू कैश, कैसा जा रहा है, कैश हो गया। अब देखो बेटा, कैश क्रेडिट में आया है तो डिस्काउंट भी कहाँ जाएगा, अगर कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट में ही जाएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता टू कैश हो जाए डिस्काउंट डेबिट हो जाए।
अगर मान लो कैश डेबिट होता तो क्या करते? डिस्काउंट भी डेबिट कर लेते, कोई दिक्कत आपको ना होती। यानी कितना आराम से, कितना प्यार से, इजीली आपको कॉन्सेप्ट बन रहा है और बड़े आराम से आप काम को कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए एक बात करते हैं, एक एंट्री और कर लेते हैं आपके सामने, कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में कहे कि गुड्स सोल्ड of rupees 10,000 at a trade discount of 10%। ठीक है, अब इसने कहा कि आपको गुड्स 10,000 का गुड्स सेल किया गया है और 10% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। तब आप बताइए आप क्या करेंगे इसमें, ऐसे केस में आप क्या एंट्री पास करेंगे? ऐसे इन दिस सिचुएशन आप एंट्री पास करेंगे। भाई देखिए यहाँ पर नाम तो दिया नहीं है, बट लिखा गुड्स फॉर रुपीज़ ये 10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% पर दिया है। तो नाम नहीं तो क्या मानेंगे उसको? हम कैश मानेंगे। इसका मतलब जब नाम और कैश कुछ नहीं कहा है तो कैश मानते हैं, एंट्री पास कर लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, अच्छा, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है सर, यहाँ पर डिस्काउंट भी है और आपने कहा था अभी कि सर जब डिस्काउंट होगा तो जहाँ कैश जाएगा वहाँ डिस्काउंट जाएगा। तो क्या यहाँ पर हम जो कैश डेबिट हुआ है तो ये 10% जो डिस्काउंट मिला है इसको भी डेबिट करें, क्रेडिट करें? हाँ, ये बात अभी आप मार खाते, अभी आप समझ गए। तुरंत आप कंफ्यूज किया मैंने कि क्या करें बेटा, डिस्काउंट डेबिट क्रेडिट क्या करें? नहीं, डिस्काउंट सर देखो बगल में क्या लगा है? ट्रेड डिस्काउंट है। और अभी हमने आपको बताया था, क्या ध्यान दो, अभी हमने आपको बताया था यहाँ पर कि ट्रेड डिस्काउंट की नो एंट्री। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है? नहीं होती है। जब ट्रेड नहीं बनना होता है इसलिए यहाँ डिस्काउंट आप नहीं लिखेंगे। ओनली अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट विल बी डिडक्टेड। यानी 10,000 का 10% निकालो, कितना होता है? 1,000, और उसको लेस कर दो, कितना बचा? 9,000। तो आप यहाँ क्या काम करेंगे? आप यहाँ भी लिखेंगे 9,000 और यहाँ भी लिखेंगे 9,000, बस। ठीक है, ऐसे लिख देंगे क्या? गुड्स सोल्ड, ठीक है ना, एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, खत्म हो गया। यानी कि सिंपल सी बात थी, जब ट्रेड डिस्काउंट देगा तो उसकी एंट्री नहीं होती है बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? खाली बस ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट लेस कर लेंगे, एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ें या इतना रोकें आज, इसके बाद का कल रिवाइज कराएंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, इतना रोकते हैं। बाकी आप जितना आपने कॉपी का एंट्री कर रखा है ट्रेड डिस्काउंट का, अब ट्रेड डिस्काउंट के साथ कैश डिस्काउंट मिक्स जब आ जाता है उसमें भी पेमेंट होगा, आधा पेमेंट नहीं होगा, आधा परसेंटेज, कुछ पार्शियल वाला काम आता है, कुछ कंबाइन एंट्री आ जाती है। ठीक है ना, मिक्स एंट्री आती है। तो इसका रिवीजन लोग कल कर लेंगे, कोई बात नहीं है बेटा, इतना आज काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि आपको याददाश्त आपकी आ गई, कॉन्सेप्ट आपका आ गया, परचेज का, सेल का, स्टार्टिंग का, बिजनेस का और डिस्काउंट कॉन्सेप्ट। इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको सामने एक ही दिन में क्लियर हो गए हैं, तो कहीं आपके ज़्यादा ना हो जाए आपके लिए। इतना इसके माध्यम से आप काफ़ी क्वेश्चन जो लगाए थे एक बार फिर आप रिवाइज कर सकते हैं। ये 10 नंबर में आपको आने वाला है, अगर तो आपको 10 या 12 नंबर में आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, 10 नंबर आपका, अगर आप सही हो जाएगा तो आज। तो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, जो हमने भेजा था क्वेश्चन आपको, कोई दिक्कत की बात इसमें तो है नहीं। अगर कुछ दिक्कत किसी को हो तो हमसे वो पूछ सकता है। यानी कि आपने क्या सीखा, शुरुआत से अगर देखा जाए तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखा हम लोगों ने आज 15 अक्टूबर की डेट में क्या कर लिया, रिवीजन के तौर पर क्लास चलाई। उसमें बिजनेस का स्टार्ट की एंट्री सीखा, कैश टू कैपिटल, फिर पैसा बिजनेस में आ रहा होता है, एंड देन आफ्टर हमने गुड्स परचेज की एंट्री पास किया, परचेज सीखा, परचेज टू कैश, और इस पर भी परचेज का कॉन्सेप्ट सीखा। 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, कैश में दे आओ, कैश बोले, नाम और कैश दोनों बोल दे, या कुछ भी ना बोले चुप हो जाए। तो चारों केस में क्या एंट्री होगी आप अच्छे समझ चुके हैं कि सर जब नाम देगा बस वहीं वहाँ नाम आएगा, बाकी तीनों केसेस में कैश का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं तो सेल का, तो उसी प्रकार सेल भी होता है। सेल में भी 4 कॉन्सेप्ट था, नाम दिया है, कैश दिया है, नाम कैश दोनों दिया है, और दोनों में नहीं दिया है, 4 केस। तो जहाँ नाम दिया वहाँ नाम यूज करेंगे, बाकी सब जगह क्या होगा सर कैश यूज होगा। कोई बात नहीं सर, अच्छी बात है ये तो। उसके बाद आगे बढ़े तो हम लोग क्या आ रहा है, हम लोगों ने क्या किया,
परचेज की एंट्री पास किया, क्रेडिट परचेज के पास किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट सीखा, डिस्काउंट पास किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में डिफरेंस सीखा, दोनों के बारे में जाना। कैश डिस्काउंट क्या होता है और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है ये कवर किया। उसके बाद ट्रेड की एंट्री नहीं होती है, अमाउंट लेस किया जाता है, और कैश की एंट्री होती है। और कब होती है, जब पेमेंट होगा तभी होती है, जब पेमेंट नहीं होगा तो एंट्री भी नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें हमने कवर किया है। इसके बाद आगे क्लास में और रिवाइज करा देंगे हम लोग। सब कुछ कोशिश कर रहे हैं कि रिवाइज आपका अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।